वहाँ पर मैंने ग्राफ्टिंग किया हुआ है। एप्रिकॉट के ऊपर 10 से ज़्यादा ग्राफ्टिंग लगता है, 10 से ज़्यादा जूस। एप्रिकॉट को आप अल्बोन बनाओ, आलू बुखारा बनाओ, प्लम बनाओ, आड़ू बना लो, रेड चेरी बना लो, एक न्योजा नामी एक फ्रूट आता है वो बनाओ, एक तिमला नामी फ्रूट आता है वो बनाओ। एप्रिकॉट के ऊपर आप कुछ भी बना सकता है। इसलिए मैं अपना यूट्यूब चैनल पे भी मैंने कहा है, आप लोगों से भी मेरा रिक्वेस्ट है, बल्कि हमारे टूरिस्ट लोगों को भी मैं एक रिक्वेस्ट करते हैं कि आप कहेंगे कि हमारे पास एप्रिकॉट नहीं आता है। आपने कभी लगा के देखा? नहीं देखा है ना, कि जब लगाए नहीं है तो आएगा कहाँ से? तो मैं कहते हैं यहाँ से आप लोग होटल में लाखों फुका के चाहते हो तो कम से कम ये दाना में ऐसे ही लेके जाओ, घर में लगाओ। अगर ये लग गया तो बल्ले बल्ले हो जाएंगे। बोलो हमारे इलाके में भी काट आता, फिर लद्दाख को खुबानी खरीदने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी आपको। बात सही है ना? तो अभी मैं सबसे पहले से आप लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, क्योंकि हम जैसा एक बेनामी यतीम, मैंने जो आपने सुना है ना, मेरे कहानी तो सुना है, आप मजीद बोलने की ज़रूरत नहीं है। एक बेनामी यतीम का मतलब यह है कि मेरे मम्मी पापा पार में मुझे देख रहा है, मैं अपने मम्मी पापा को देख रहा हूँ, लेकिन न वो हमसे हाथ मिल सकते हैं, न हम उनसे हाथ मिल सकते हैं। तो इससे ज़्यादा एक दर्दनाक वाक़या, इससे ज़्यादा एक गरीब आदमी, इससे ज़्यादा एक परेशान ज़्यादा आदमी कोई कहीं हो ही नहीं सकता है। हो सकता है नहीं तो किसी को माँ बाप 5 साल में मर भी जाता है, तब भी चाचा मामू ताया उनको संभालता है, उस बच्चे को पता भी नहीं चलता है। लेकिन मैं वो बदकिस्मत आदमी था कि मम्मी पापा पार में देखते रहना, लेकिन हम यहाँ रहना। मुझे सिर्फ इंडियन आर्मी अपना टेंटों में पाल पोस कर खाना खिला के, जैसे भी है आज मैं जो कुछ हूँ इंडियन आर्मी का ही बदौलत हूँ। तो अभी मैं सिर्फ यही कहूँगा मेरे प्यारे बच्चों को, तो हम जैसा एक गरीब आदमी को नाम लेकर पता नहीं कहाँ कहाँ से आ रहा है। उसके बाद हमारा टूरिस्ट देखो भाई साहब, लोग इतने लोग आके मेरा, हम जैसे एक अनपढ़ आदमी, मैं एक दिन भी स्कूल नहीं गया हूँ, ये मैं आपको बता दूँ। सिर्फ मेरे स्कूल इंडियन आर्मी के गोद स्कूल रहा, तो ना मुझे पढ़ना आता है ना मुझे लिखना आता है। ऐसा बात नहीं, आता थोड़ा थोड़ा आता है, ज़्यादा नहीं आता है। तो आज मैं अपना आप को बहुत खुशकिस्मत समझते हैं। प्यारे से बच्चों को मैं ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मैं क्यों रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि मेरा ज़िंदगी में मैं किसी को शरारत कर सका, ना मैं किसी के साथ बदतमीज़ी कर सका, क्योंकि मेरे पास हिम्मत नहीं था और मेरे पास कोई मेरे सपोर्ट का आदमी नहीं था। इसलिए मैं आज ऊपर वाले की मेहरबानी से आप लोग सुनता है। अभी जैसे मेरे YouTube चैनल पे भी लोग इतना पसंद कर रहे हैं कि मुझे पता नहीं था कि मेरे अभी एक दो साल में न वीडियो डालते हैं। 5000 सब्सक्राइबर होना तो मेरे लिए एक बहुत बड़ा एजाज़ समझते हैं। वो लद्दाख का और हमारा देश का जो प्यार मिलता है तो मैं ख़ुद हैरान हूँ। लेकिन मैं सिर्फ नसीहत ये करता हूँ आप लोगों को कि मेहरबानी करके प्यार से देना, प्यार का ज़िंदगी गुजारना। प्यार का ज़िंदगी गुजारना किससे कहेंगे? एक आदमी शरारत, एक आदमी शैतान आदमी है, लेकिन वो शैतान आदमी आपके साथ शरारत करता है तो आप उनके साथ प्यार देगा तो शायद मेरे ख्याल में उसी को अच्छा कहेंगे। अगर आप वो आदमी थप्पड़ मारते हैं तो आप भी थप्पड़ मारेंगे तो फिर बराबर हो गया ना, फिर आपको अच्छा कहेंगे या उसको अच्छा कहेंगे। तो मैं हर वक्त हम किसी से मतलब झगड़े से हम गुरेज करते हैं। दूसरा मैं आपको एक कविता सुनाते हैं। उस कविता में मेरे जो दिल की जो सोच है, मैं कहते हैं कि दिल मिले या ना मिले हाथ तो मिला दूंगा, दिल मिले या ना मिले हाथ तो मिला दूंगा, खंजर बगल में खुद ने देखा फिर भी चाय पिला दूंगा। ईश्वर ने हर कोई नियामत अता की है, उसे सबको खिला दूंगा, मोहल्ला हो इलाका हर जगह रंजिश ख़त्म खुशी दिला दूंगा, अली तेरे राह में कांटा बिछाते हैं उसे शम्मा दिखा दूंगा। ये आप सब के लिए भी मैं एक हिसाब से, मेरे हिसाब से एक तोहफ़ा समझ लो, हम आपको यही कहूँगा। और बाकी मैं ये चाहता हूँ कि आप मेरे बारे में कुछ आप पूछा जाए तो मैं इनका, अभी मेरा एक बेटी यही पूछ रहा था कि आपका बारे में हम जानना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, तो आप क्या जानना चाहें तो उसके बारे में हम कहूँगा। बाकी जो मैंने बनाया हुआ चीज़ों के बारे में 2-4 चीज़ें मैं बता दूँ तो मैं सारे चीज़ों को आप लोगों को मैं एक नसीहत करता हूँ। एक नसीहत ये करता हूँ कि मैं बिल्कुल ही अनपढ़ आदमी हूँ, लेकिन मेरे इस कम्प्लेक्स का अंदर बहुत सारे चीज़ें, अनोखा चीज़ें बना रखे हैं। वो अनोखा जैसे ये पानी का सिंटेक्स में जितना पानी है वो आपको ऊपर चढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेंगे, यहीं पे आपका सिंटेक्स का पानी कितना है आपको पता चलेंगे।
एक नीचे मैंने एक बायोगैस बना रखा है, एक गोबर गैस बना रखा है और एक वॉशिंग मशीन बना रखा है। और इस गांव को बराबर हमने 2 साल 24 घंटा हमने लाइट दिया है। ये आप अभी जाके गांव वालों से सुन सकते हैं। इसमें कोई किसी का कोई टेक्निक ना किसी सरकार का पैसा। आप लोगों को मैं एक रिक्वेस्ट ये भी करता हूँ कि हर कोई मीडिया, हाँ एक चीज़ मैं कहता हूँ, मैं और एक मैं कविता याद आ रहे हैं, उसमें कहते हैं हम अपने आप को अमन अमान रखते हैं, दिल व जिगर में हिंदुस्तान रखते हैं, पर्वतों पर रक्षा करते हैं, उन जवानों को हम सम्मान रखते हैं जिन्होंने अपने लहू से सिंचा है इस गुलिस्तान को, उन शहीदों पर हम ईमान रखते हैं। हर कोई गम ज़दा है तो फिर गमख्वार कौन है, तमन्ना हर कोई वफा के लिबास में है, हर कोई वफादार है तो फिर बेवफा कौन है। तो ये कविता आप सब के लिए एक नसीहत है कि हम हर वक्त सरकार कुछ नहीं देता है, वो कुछ नहीं देता है, ये कुछ नहीं देता है, ये हमारा हम और आपका हर वक्त शिकवा शिकायत ये रहते हैं। लेकिन मेरा मानना ये है कि सरकार वो है जो हम और आप टैक्स देते हैं, फिर उस टैक्स को जमा करते हैं, फिर उस टैक्स को खाने वालों को क्या कहते हैं हम, सरकार। तो अभी आपसे मैं यही रिक्वेस्ट है कि आप कोई पूछना चाहे तो शायद मेरे ख्याल में मैं बोलते रहने से अच्छा आप अगर पूछेंगे तो अच्छा रहेंगे। कोई पूछेंगे बेटी, कोई आप लोग पूछना है तो पूछो। जो गेट पे आपने वो बताया था लॉक, जो ऑटोमेटिक लॉक है, वो आपने अपने गेट पे लगाना है? कौन सी? जो आप बोल रहे मेन थे गेट पे नहीं बेटी, ये है, ये गेट पे लगा हुआ है। इसमें मुझे 2 प्रॉब्लम की वजह से मैंने इसको खोल के रखा है। एक तो जैसे मैं आपको बोलेंगे इधर से बटन दबाएगा खुल जाएगा, बटन दबाएगा बंद हो जाएगा, तो उससे आप नहीं सीख पाएगा, आप नहीं सीख पाएगा ना अंदर क्या है, किस तरीके से मशीन है, आपको पता नहीं चलेंगे। अभी मैंने मशीन को खोल कर आपको दिखाया तो आपको समझ में आएंगे। एक ये प्रॉब्लम हो रहा है। दूसरा, जब ये रिमोट के साथ जोड़ता है तो फिर रिमोट ही चाहिए होता है उसके लिए। मैंने एक तरीका बना रहा था कि एक हुक लगाकर बगैर रिमोट का भी दरवाज़ा खोल सके, रिमोट ऊपर रहे, तो ये आराम से बना सकते, बना हुआ है, अभी मैंने निकाल के बाहर रखा है। तो सर जो म्यूजियम में जो सामान है ना सर, वो 1971 से पहले की वो जी बेटी, आपने बिल्कुल सही कहा। इसका जवाब ये है, एक्चुअली क्या है कि आपका घर में भी ये सामान होना चाहिए, क्योंकि हमने भी आपने भी आपका घर में भी यही सामान पुराने ज़माने में यूज़ किया है, आपका घर में भी होना चाहिए। लेकिन हमारा लद्दाख का किसी के घर में ये सामान नहीं है, सिर्फ मेरे पास है। वो क्यों है, मैं इसमें एक बहुत बड़ा राज छुपा हुआ है। वो क्यों था कि बचपना था, 5 साल की उम्र में, हम और आप याद करो ना, 5 साल की उम्र में जब मम्मी पापा से बिछड़ जाते हैं, जिसका चाचा मामू ताया कुछ नहीं रहता है, उस बच्चे के ऊपर क्या मुसीबत पहुंचा होगा, उस बच्चे को कितना ज़्यादतियाँ आया होगा। ये सारे चीज़ें तो मैं हमारे ऊपर जो मुसीबत वो मैं बयान करना नहीं चाहता हूँ। एक्चुअली क्या होता था बेटी, जब मेरे उम्र 12, 13, 4, 5 साल जब हो 8, 9 साल होता तो मुझे किधर से कोई थप्पड़ मारता था, उधर कोई को कान पकड़ता था, फॉर एग्ज़ाम्पल। इस तरीके का जब ज़्यादतियाँ आता था तो मैं कहीं, मेरे पास जाने का रास्ता नहीं था उस ज़्यादती को किसको कहीं। सिर्फ मैं जाकर उन बर्तनों के पास जाके हम बोलता था कि मम्मी ये इसमें आपने खाया होगा शायद, हैं, काश अगर आप होता तो मुझे ये नहीं देखता। कभी बाप का यार ये सामान मेरे पापा ने हाथ में उठाया होगा, काश अगर आज आप होता तो मुझे ये थप्पड़ नहीं लगता। तो इस तरीके का जो मेरा हालात में, ये बर्तन के साथ मैं बात करता था। इन्हीं बर्तन को मैं अपना मम्मी समझता था, अपना पापा समझता था। जहाँ मुसीबत आता तो मैं उस बर्तन को प्यार देता था। उस बर्तन को मैं बिल्कुल इकट्ठा करके कहीं टूटा हुआ चीज़ भी देखता तो मैं कहता था ये मेरे मम्मी ने हाथ लगाया होगा, ये मेरे पापा ने छुआ होगा। तो इस तरीके से मैंने इन बर्तनों को बहुत प्यार देते आया अपना ज़िंदगी में, और मेरे साथ और कोई नहीं था, यही बर्तन था। तो जब ये मैं प्यार देते आया तो कुछ साल बाद फिर मेरे दिल में ये सोचा, यार कभी मेरे मम्मी पापा आएगा तो मैं इस शीशे के अंदर डाल के क्यों ना रखें, मैं इनको दिखाएंगे कि मेरे मम्मी इधर आएगा पापा। आज मैं हर वक्त ये सोचता था, ये गार्डन बनाने के बाद सोचता था किसी दिन मेरे मम्मी पापा कहीं एक जोड़ा बन के यहाँ आए और इनको देखे और मेरे मम्मी पापा खुश हो जाए। ये मेरा दिल में हर वक्त रहता था। लेकिन आज मैं वो बदकिस्मत आदमी हूँ कि अब मैं वो नहीं देखा पाया। तो आज जब
इसलिए इस बर्तन को मैंने सजा के रखा था। फिर कभी मम्मी आएंगे, पापा आएंगे, उनको दिखाएंगे। इस अलमारी में शीशा लगा के रखने के बाद धीरे धीरे क्या हो गया, अब लोग यहाँ गवर्नर साहब आया, उमर अब्दुल्ला, मतलब बड़े बड़े लोग यहाँ आया। आने के बाद सारे खुश हुआ, बोला यार ये बहुत खूबसूरत म्यूज़ियम है। आप 21-22 का आप यूट्यूब में गोवा अली कहेंगे या गोवा अली म्यूज़ियम लिखेंगे तो सारे ये चीज़ें आते हैं। लोग आप लोगों ने बहुत पसंद किया। करने के बाद मुझे भी थोड़ा सा हौसला आया। फिर मैंने सोचा ये तो म्यूज़ियम नहीं है, ये मैंने अपने मम्मी पापा दिखाने के लिए शीशे के अंदर डाला था, अब लोग इसको म्यूज़ियम कहते हैं, तो मैं असली म्यूज़ियम एक क्यों ना बना लूँ, ताकि लद्दाख के नस्ल को पता चले, आप लोगों को पता चले यार मेरे आबा व अजदाद इस तरीके से ज़िंदगी गुजारता था। उससे आपको हौसला भी मिलेंगे, मेरे आबा व अजदाद कितना हम तकड़ा नस्ल का है, कितना हम मेहनती नस्ल का है। लेकिन आप सोचेंगे यार मैं तो बेकार हूँ, मैं भी कुछ करने की ज़रूरत है, मैं भी मेरे आबा व अजदाद की तरह मेहनत करने की ज़रूरत है। हो सकता है आप लोगों को हौसला मिले, हो सकता है आप लोगों को काम करने की सलाहियत मिले। तो दूसरा मैं आप लोगों को एक रिक्वेस्ट करता हूँ। रिक्वेस्ट क्या, अब थोड़ा सा कड़क बोलना पड़ेगा, ये इस बात को मैं कड़क कहूँगा। मैं कहते हैं कि कल क़यामत का दिन अल्लाह ताला हम लद्दाखियों को 3 थप्पड़ मारने वाला है, ज़ोर से 3 थप्पड़ अल्लाह ताला मारेंगे। तो बोलोगे क्यों मारेगा? तो मैं कहता हूँ सबसे पहले ये कहूँगा, तुम लोगों को हमने ऐसा ताकत दिया है, खरदोला जैसा जुजला जैसों में 40-40 किलो लेकर चलने का सलाहियत दिया है, ताकत दिया है, इतना क्षमता है। पहाड़ों से हमारा आबा व अजदाद लकड़ियाँ लाते थे, इन्हीं पहाड़ों से घास लाते थे, इतना ताकत दिया है। तुमने ये ताकत कहाँ इस्तेमाल किया? तो बोलेंगे नहीं हमने तो कुछ नहीं किया, सिर्फ घूमते रहा। तो एक थप्पड़ लगेगा, तुमने कुछ नहीं किया, मेरे ताकत को ज़ाय किया। एक नंबर 2 बोलेंगे तुमको हमने इतना ज़मीन दे दिया, रकबा दे दिया, जम्मू कश्मीर से भी बड़ा लद्दाख, लेकिन तुमने इस ज़मीन पे क्या किया? तो बोलेंगे जी हमने कुछ नहीं किया, फिर हम बैठे रहा। तो बोलेंगे और एक थप्पड़ लगेंगे खुदा ताला हैं। उसके बाद तीसरे में बोलेंगे तुमको दरिया शयोक जैसा, दरिया सिंध जैसा, दरिया फलान जैसा, सुरु जैसा दरिया दे दिया है, इतना बड़ा बड़ा नालों से इतना पानी दे दिया, तुमने इस पानी पे क्या फ़ायदा लिया? बोलेंगे तो फिर हमने कुछ नहीं लिया। तो और एक थप्पड़ लगेंगे, 3 थप्पड़ कल हमें लगने वाला है। ये बच्चे लोग आप लोग भी अपना ख्याल में रखो, मेहनत करो, मेहनत करो। देखो ग्वाली आपको, हाँ एक चीज़ मैं और एक कहूँगा, हर किसी को मैं कहते हैं इंसान अगर डूबा है तो अपना फजूल खर्चे से बड़े बड़े लोग जेल में गया है। किसकी वजह से गया है? अपना खर्चे की वजह से, अपना बुरी आदत की वजह से जेल गया है। तो मैं ये चाहता हूँ, अब मैं सिर्फ कहता नहीं हूँ, मैं करता हूँ। मेरा अभी घर में लोग होगा, आप जाके पूछो, मैं बग़ैर नमक का आज तक हमने अपना ज़िंदगी में बग़ैर नमक का और बग़ैर मिर्ची का खाना खाते हैं। मैं आपको बता दूँ वो क्या खाते हैं। मैं लस्सी के साथ या दही के साथ रोटी खाता हूँ, न नमक की ज़रूरत है न मिर्ची की ज़रूरत है। दूसरा हमारा खुबानी के साथ, खुबानी जैसे आप लोग खुबानी खाते हैं तो वैसे खाते हैं, वैसे भी खुबानी को जब हम उबाल के उसको थूपा बनाते हैं, बनाने के बाद उसके साथ हम रोटी खाओ, उसके साथ या सातू लगा के खाओ तो उसमें ना नमक की ज़रूरत है ना मिर्ची की ज़रूरत है। तो मेरे ज़िंदगी में पहला बार कोरोना का इंजेक्शन लगा है। आप किसी से पूछ सकते हैं, मैं बहुत डरा था। आप इंजेक्शन लगाने वालों को मैंने देखा था, लेकिन अपना सर पे ज़िंदगी में हमने इंजेक्शन नहीं लगाया। मुझे बहुत डर हुआ। तो जब मैं तुरंत इंजेक्शन के लिए गया तो इतना खौफ हुआ यार आज तो मेरा क़यामत आने वाला है, क्योंकि आज तक मैंने इंजेक्शन लगाने वालों को मुँह टेढ़ा करते हुए, ऐसा करते हुए देखा, लेकिन अपना आप से इंजेक्शन नहीं पड़ा। तो पहला इंजेक्शन पड़ा तो एक मैडम ने मुझे इंजेक्शन लगाया। तो मैंने मैडम जी इंजेक्शन लगाओ ना जरा हिंदू पना बंच ने डिस्क से इन लो या हो गया लो ना। मैडम का पाँव पकड़ा, मैडम मुझे तो 3 दिन से खौफ हो रहा था, आपने तो मुझे पता भी चलने नहीं दिया। सुन ये क्यों है? क्योंकि हम लद्दाख में पैदा हुआ है, लद्दाख की खाना है। अगर बिहार में पैदा हुआ तो बिहार के लिए बनाया खुदा ने, सिर्फ हमारा लद्दाख के लिए नहीं बनाया। तो आप लोग आज कल हम क्या करते हैं? अच्छा खाना। दूसरा मेरे घर वालों से पूछो, कभी मैं अपना बिस्तर किसी से नहीं लगवाते हैं, कभी मेरे अपना बर्तन में किसी से नहीं धुलाते हैं। मैं खाना खाने के बाद खुद अपना बर्तन धोते हैं। अब मैं बिस्तर उठने के बाद खुद अपना बिस्तर क्लोज करते हैं, क्योंकि मैं बेटी से कहूँगा क्या मेरे पास हाथ नहीं है? हाथ तो बेटी को भी दिया है, हाथ मुझे भी दिया है। तो आप लोगों को भी आज का बात ये सोचो कि घर में खाना, हाँ मैं और एक आप लोगों को सबक देते हैं। आप अपना आपको स्टूडेंट समझ कर, मैं स्कूल जाने वाला हूँ, मैं कॉलेज जाने वाला हूँ, मैं वो हूँ, मम्मी आप ये करना, पापा ये करना, ये हम और आपके लिए शर्म की बात है। जब आपका इस उम्र में आप नहीं सीखोगे, जैसे लद्दाखी बात आपको सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ा ना, अपना आप आया तो आपका किरदार भी अपना आप आ जाते हैं।
सिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ते हैं। जब आप बचपन में आपने बुरा आदत आपने सीखा है, तो जब आप बूढ़ा आपको उम्र 18-20 साल हो जाएंगे, फिर आप अच्छा आदत में आने की कोशिश करेंगे, मैं समझता हूँ फिर आपका काबू में नहीं आएंगे। तो यही मैं कहूँगा। बाकी आप कोई और पूछना चाहे तो आप पूछ सकते हैं। 1971 के बाद आप अपनी फैमिली से मिलने गए थे? जी, 2014 में मिले थे आप? जी। तो वो यहाँ नहीं आ सकते? नहीं आ सका जी, यहाँ नहीं आ सका। वो अभी भी है वहाँ पे? नहीं है मैडम, अभी नहीं है, अभी गुजर गया। अभी एक 19 में एक पिछले साल गुजर गया पापा। अच्छा, ये ले सकते हैं। हाँ बिल्कुल, आप ले जाइए खुशी से। हाँ या खुद नहीं, आप ये एक ऐसा करो ना सर, मैं चाहता था ना इसमें से 1-2 थैला जो आपका अपने यूनिवर्सिटी के कैंपस लेके जाएंगे सर, थैंक यू। है कैंपस के अंदर मैंने ज़रूर या मेहरबानी, ये मेरा एक वो है, क्या कहते हैं, कसम है कि ये आपको घर में या कहीं लगेगा तो ये ऑटोमेटिक आपका घर में खुबानी पैदा करेगा। अगले 3-4 साल में आप फिर गोबाली को याद करेंगे इंशाअल्लाह। बुलाएंगे इसके बाद जरूर। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। चलो कुछ ना दे बच्चा दे, कुछ दे। और भी एक उठा दें। कुछ दे आदेश, ये बख्शिश बच्चों को दे। ये मेहरबानी है, बख्शिश है। अंदर देखा? दिखाओ। अच्छा, हाँ ये चीज़ नहीं देखा आप लोगों ने, ये वाला देखा? ये देखो, ये देखो। जी, पानी वाला नहीं देखा ना? देखो ये भी बच्चों के लिए है। इसको मैंने बनाया जनाब पानी का मैटर। जैसे आपका सेंटेज 3 मंजिल के ऊपर है या 4 मंजिल के ऊपर है या 5 मंजिल के ऊपर है, ये में है, लेकिन इसको मैंने वहाँ से एक पाइप लाया है, वहाँ से एक पाइप लाकर उसी पाइप को सीधा ले जाकर फिर उसी के ऊपर दे दिया, उसी सेंटेज का हाइट में लेने के बाद फिर वहाँ से मैंने तेल डाला, जो सरसों का तेल डालते 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 जब यहाँ पहुँचा तो मैंने तेल डालना बंद कर दिया। अब उधर से आपका तेल सेंटेज में आपका पानी कम होते जाएगा तो वहाँ से तेल नीचे आएगा ही नहीं, आना चाहिए ना, ऊपर से तेल नीचे आएंगे, ऊपर से तेल नीचे आएगा, यहाँ से भी तेल नीचे जाएगा। जाने के बाद आपका सेंटेज में कितना पानी एक्यूरेट आपको इधर बता देंगे। आपको छत के ऊपर सेंटेज का पानी देखने के लिए जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना सर? दूसरा आप देखना चाहे तो बॉय गेज बना रखे छत के ऊपर, आप वो भी आप देख सकते हैं। अब देखिए